नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है शिवली नगर के सामने। आप देख सकते हैं कि ये जो दोस्ती प्लांट है उसके बिल्कुल ठीक सामने हम खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो जो रोड है जो मुमरा से होते हुए शिल मापे रोड की तरफ जाता है और ये काफ़ी बिजी रोड होता है। यहाँ पे आए दिन प्रतिदिन यहाँ पे हज़ारों की संख्या में वाहनें चलती है, जिसमें बड़े बड़े ट्रेलर होते हैं, ट्रक होते हैं, 2 पहिया वाहन होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे ये देखने में आया है कि इस रोड के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग ना होने की वजह से और स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। अब तक के कई लोग इन हादसों में अपनी जानें गंवा चुके हैं। और इसी सब बातों को संज्ञान को में लेते हुए यहाँ पे थाने ज़िले के जो एनसीपी के जो माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं जनाब मुफ्ती अशरफ साहब, उन्होंने शासन प्रशासन से काफ़ी पत्र व्यवहार किया था। उनसे मांग की थी कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाए जाए और जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसको तैयार किया जाए। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो मनपा अधिकारी हैं या एमएमआरडीए के जो अधिकारी हैं उनका मुंह काला करेंगे। उनकी इस धमकी का बराह रास्त असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे एमएमआरडीए द्वारा ये काम किया जा रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग का निशान लगाया जा रहा है और स्पीड ब्रेकर भी बनाया गया है और काम इस वक्त जारी है यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का और जेब्रा क्रॉसिंग लगाने का। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एनसीपी के वरिष्ठ नगर सेवक सिराज डोंगरे साहब और मुफ्ती अशरफ साहब और उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एमएमआरडीए प्रशासन और मनपा प्रशासन ने जिस तरीके से मुफ्ती अशरफ साहब की जो मांग थी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की और जेब्रा क्रॉसिंग लगाए जाने की, तो ये जो काम आज यहाँ पे हो रहा है उस बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। सिराज भाई, आप मुमरा कौसा के एक वरिष्ठ नगर सेवक है एनसीपी के, तो आज आपकी पार्टी के जो एक बड़े पदाधिकारी है मुफ्ती अशरफ साहब, उनकी पिछले काफ़ी दिनों से वो मांग कर रहे थे, उनका एक संघर्ष था पूरे इलाके के अंदर। ये जो आप जो मुख्य सड़क देख रहे हैं यहाँ पे आए दिन लगातार हादसे होते रहते थे और उन हादसों में अब तक सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो आज इनकी मांग के ऊपर एमएमआरडीए ने मतलब यहाँ पे जो काम शुरू किया है डिवाइडर बनाने का और जेब्रा क्रॉसिंग का, उसके बारे में आपका क्या कहना है। असल में एमएमआरडीए के काम से कुछ हद तक तो हम मुतमईन हैं, पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी है कि जिसके ऊपर एमएमआरडीए वाले बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। अब जिस जगह हम खड़े हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर हफ्ते में 1-2 लोगों की जान जाती ही जाती है। अब मुफ्ती साहब और उनकी टीम का बहुत दिनों से ये मांग थी कि यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि आज उनकी इस मांग को वो अपनी मांग में कामयाब हुए। और मुफ्ती साहब और उनकी टीम का जो काम है कौसा मुमरा में, ये कुछ ही अरसे में इन्होंने जो है कौसा मुमरा के हर मसले पर बात की है और उनका काम करने का ढंग भी जो है ज़रा निराला है कि उनकी जहाँ पर भी उनका लेटर जाता है उस डिपार्टमेंट में जो है वो खलबली मचती है, हड़कम मच जाता है, बिल्कुल हड़कम मच जाता है। और हम सारे नगर सेवक तो हर काम में मुफ्ती साहब के साथ में हैं और माशाल्लाह इन्होंने जिस काम का भी बेड़ा उठाए उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसलिए हम जो है, मैं खुद एक नगर सेवक होने की बावजूद भी मैं मुफ्ती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए भी कि कुछ बहुत सारी बातें ऐसी छोटी छोटी है जिसके ऊपर हमारी नज़र जाती है नहीं जाती है, काम की मसरूफियत की वजह से बहुत सारे काम रह जाते हैं, मगर हर छोटे बड़े काम पर मुफ्ती साहब की कड़ी नज़र है और पैनी नज़र है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी टीम का भी कि वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में काम कर रहे हैं। शुक्रिया मुफ्ती साहब का। इशरत भाई, आप भी यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मुफ्ती अशरफ साहब जो एनसीपी के जुझारू और बेबाक नेता है, वो शहर में जो भी समस्याएं होती है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और संघर्ष करते हैं जब तक वो समस्या का समाधान नहीं हो जाता। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा यहाँ पे देखने आ रहा था कि ये जो रोड है यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते थे। इन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी मनपा प्रशासन को भी और एमएमआरडीए को भी, और ये उसी का नतीजा कि आज यहाँ पे डिवाइडर का और जेब्रा क्रॉसिंग का काम हो रहा है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे जुझारू नेता के बारे में।
सबसे पहले तो मैं हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, नजीब मुल्ला साहब और सैयद अली भाई साहब, इसको कट कर दो, सीक्वेंस नहीं हुआ, कट कर दो। हाँ वो हो जाएगा, तुम बोलो ना। सबसे पहले मैं हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली भाई साहब, नजीब मुल्ला साहब, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम कई दिनों से हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के जुझारू अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ साहब जो दोस्ती से लेकर हमारे जो MMRD के अंदर में जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और जो बढ़ती ट्रैफिक के ऊपर उन्होंने पैनी नज़र रखी। ये हमने देखा है कि यहाँ पर ट्रैफिक सुबह शाम कंटिन्यू रहती है और उसके बाद में कई जाने हर हफ्ते में कोई ना कोई जाने जाती है, किसी बच्चे की जा रही है, कोई बाइक सवार की जा रही है, कई महिलाओं की बाइक पलट जाने से पीछे ट्रेलर आ गया। तो उसके लिए मुफ्ती अशरफ साहब ने और हमारी तमाम माइनॉरिटी टीम ने शुरू से इसके ऊपर ध्यान रखा और सिग्नल्स के लिए, स्पीड ब्रेकर्स के लिए और स्पीड ब्रेकर पे जेब्रा क्रॉसिंग ना होने की वजह से रात में कई हादसे हो रहे थे। तो इसलिए हमारे अध्यक्ष हमारे मुफ्ती अशरफ साहब ने MMRD को एक तेज़ लेटर दिया, जिसे एक वार्निंग लेटर कह सकते हैं कि विद इन शॉर्ट पीरियड में करीब आज से 4 दिन पहले हमने लेटर दिया MMRD को और ये उनसे रिटर्न में लिया कि कितने दिन में देंगे। तो आज ये आप देख सकते हैं कि आज उसका रिज़ल्ट है कि हर स्पीड ब्रेकर पर जेब्रा क्रॉसिंग लगाई जा चुकी है और जो बचा हुआ काम है वो ये आज शाम तक या कल तक इसको फिनिश कर देंगे। हमारी मांग यहाँ तक नहीं सीमित है, हमारे अध्यक्ष जी ने ठान लिया है कि इस काम को हम आगे भी लेकर जाएंगे और मुमरा तक पे जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे थाने महानगर पालिका से और हमारे तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी इसकी मांग हम रखेंगे। हजरत आप भी यहाँ पे मौजूद है, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि इस रोड के ऊपर जो आए दिन हादसे होते रहते थे और इसको संज्ञान में लेते हुए जो यहाँ के जो बेबाक और जुझारू नेता है मुफ्ती अशरफ साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, संघर्ष किया और ये उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज यहाँ पे ये जो काम हो रहा है MMRD की तरफ से स्पीड ब्रेकर के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग लगाने का, तो कहीं ना कहीं ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है। तो कैसा महसूस करते हैं आप इसको लेके? मैं तो सबसे पहले मुफ्ती साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाया है और उनकी मेहनत को अल्लाह ने कामयाबी किया है। और मैं मुफ्ती साहब से एक और गुजारिश करूँगा कि ये नेशनल हाईवे है, जैसा कि आप देखते हैं बड़े हाईवे पे जो रेडियम लगाया जाता है, दूर से आने वाली गाड़ियाँ समझ जाती है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। तो मुफ्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह तुमने ये काम किया है, जिस तरह हम सब आपके साथ हैं, इसी तरह आप उसके भी डिमांड करें ताकि रोड पे आगे भी होने वाले हादसा जो है ना हो, वो रेडियम को देख के गाड़ी कंट्रोल में आ जाए। और मैं जितेंद्र अवार्ड साहब का और जो शानू भाई का, शमीम भाई का, इन सब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुफ्ती साहब की आवाज़ को सुना और ये काम को जल्द से जल्द पूरा किया है। मैं फिर एक बार हमारे मुफ्ती साहब को और हमारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती अशरफ साहब भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। मुफ्ती अशरफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कड़ी धमकी या चेतावनी कह लीजिए वो आपने दी थी MMRD को और जिन्होंने मतलब खलबली मच गई पूरे MMRD की तरफ, MMRD के अंदर, और आज ये वो लोगों ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो कैसे देखते हैं पूरे मामले को? काफ़ी लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपके काम की सराहना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मोइन सर, सबसे पहली बात तो तारीफ़ अल्लाह के लिए है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पूरी टीम का, पूरी माइनॉरिटी का, नौजवान हमारे मोहसिन, सिराज, इशरत, हमारे सीनियर पटेल साहब वगैरह सबका, डॉक्टर आसिफ वगैरह, सैयद साहब सबका। मोइन सर, मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज़ है तो एक इंसान की जान है, बेशक। और यही वो रोड है कि हर हफ्ते तकरीबन 2 से 3 लोगों की जान जाती है यहाँ पर। इसका ऐसा भी नहीं होता कि जिन बच्चों की या जिन फैमिली के लोगों की जान गई है उनको इंश्योरेंस क्लेम करना मिले या बच्चों की मिले, पैसा उसका मुतबादिल नहीं है उसका। तो हमने MMRD को कई महीने से हम उनको फॉलो कर रहे थे कि आप पूरा एक सिस्टम बनाइए कि बाइक का पूरा एक सिस्टम, एक लाइन का, 4 व्हीलर का हो और हैवी व्हीकल्स का पूरा एक सिस्टम हो चलने का, कि यहाँ पर किसी की जान ना जाए। क्योंकि ये मुमरा, ये हमारा एक शहर है, शील एक हमारा एक शहर है, हमारा गांव है, यहाँ पर जितने भी रहने वाले सबकी जानें बहुत कीमती है। तो हमने उनको लेटर दिया। और जहाँ तक सर आपने सवाल किया कि धमकी दी, हम तो एक माइनॉरिटी के लोग हैं,
हम तो धमकी नहीं देते, लेकिन जो प्रोसेस है देने का, हमने उनको लेटर दिया और उनसे हमने रिटर्न में लिख के लिया कि आप हमको लिख के दो कि यू हैव फेल इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम अपने काम के अंदर फेल हो गए हो, इसका जिम्मेदार कौन है। तो मोइन सर उन्होंने बहुत सारे बहाने किए कि सर लॉकडाउन था और मटेरियल सामने नहीं था। मैं बोला अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया तकरीबन, आप सामान को लाएं। अगर अब के बाद किसी की जान गई तो 403 धारा के तहत तुम पर केस होगा और तुम्हारे मुंह पर लाकर ये कलर जो यहाँ पर लगा है तुम्हारे मुंह पर हम लाकर लगाएंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब का और हमारे जितने भी अधिकारी हैं और जितने हमारे सीनियर हैं कि उन्होंने इस इशू को बहुत सीरियस लिया और इस काम को किया। और मोइन सर मैं आपको बताऊँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है ये। हमने अपनी टीम को, पूरी टीम को, चाहे डॉक्टर आसिफ हो, हमारे शील के हो, कौसा के हो, हमने सबके पैटर्न दिखाया कि काम इस तरह करना है। हमको कहीं रोड जाम करना नहीं, हमको काम सिस्टम से करना है और पूरे मुमरा के इंशाअल्लाह हम काम इस तरह करेंगे। और सबसे बड़ा इशू अभी हमारे पास सिग्नल का है। हमने इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा कि वायरिंग हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम इंजीनियर भी यहाँ पर लगा देंगे सिग्नल इंशाअल्लाह। तो अशोक भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मतलब मनपा चुनाव को लगभग 1 साल का समय बाकी रह गया है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव को लेकर मतलब उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी। मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है कि जिस तरीके से आप अपने इलाके में नहीं पूरे शहर के अंदर मतलब एक एक्टिव रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो क्या ये मान के चला जाए कि आने वाले जो मनपा चुनाव के अंदर मुफ्ती अशरफ भी एक नगर सेवक के कैंडिडेट के तौर पे मैदान में उतर सकते हैं? सर ऐसा है कि कैंडिडेट को उतरना नहीं उतरना ये सब हमारे सीनियर्स के हाथ में है। वो देखते हैं कि सामने वाला कैंडिडेट ने कितना काम किया है। अगर सर आप मेरा फेसबुक वॉल देखें या इंस्टाग्राम वॉल देखें या आप मेरा ट्विटर देखें तो हम लोग काम पे बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन वर्क, आवर सिंबल इज़ वर्क, कि हम काम करते हैं। हमको टिकट मिले नहीं मिले हमें से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर जनता ये कहेगी, आवाम ये कहेगी कि मुफ्ती साहब आपको लड़ना है तो इंशाअल्लाह मैं अपने आवाम के लिए हमेशा खिदमत करूँगा, अपने शहर मुमरे की खिदमत करूँगा। और मैं जितने लोगों ने भरोसा किया है उनके भरोसे को मैं इंशाअल्लाह कि कभी नहीं तोड़ूँगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थे एनसीपी के बेबाक और जुझारू नेता मुफ्ती अशरफ साहब, जिन्होंने मतलब ये जो रोड है इसके ऊपर जो आए दिन हादसे होते रहते थे उसको काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेते हुए जो शासन प्रशासन से मतलब ये मांग की, फिर चाहे वो MMRD हो या मनपा प्रशासन हो, उनसे मांग की कि मतलब ये हादसों को रोकने के लिए इस रोड के ऊपर जगह जगह डिवाइडर बनाया जाए ताकि जो यहाँ पे जो हादसे होते उसको काफ़ी हद तक उसके अंदर उसको टाला जा सके। और उनकी मांग को देखते हुए आज यहाँ पे MMRD की तरफ से ये काम शुरू किया गया है। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज MMRD ने यहाँ पे काम शुरू कर लिया और ऐसा बताया जाता है कि 2-1 दिन के अंदर इस पूरे काम को ख़त्म कर लिया जाएगा, जिससे इस रोड के ऊपर जो होने वाले जो हादसे हैं उस पर काफ़ी हद तक का ब्रेक लग सकेगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।